हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 9 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर देखेंगे और इस करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो कल हम वीडियो कराए थे उसमें जो भी क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? हाल ही में किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अब बात है बिम्स्टेक का, तो बिम्स्टेक के बारे में लोग देखते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बाय ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। और बिम्स्टेक में कितने देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ? तो 6 जून 1997 को। और बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? तो ढाका, बांग्लादेश। और नेपाल और भूटान 2004 में शामिल हुए। ठीक है। वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? तो एम शहीदुल इस्लाम। कौन है? एम शहीदुल इस्लाम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब द्वारा लिखित उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद कौन लॉन्च करेगा? ठीक है। हाल ही में उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब द्वारा लिखित उड़ीसा के इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद का कौन लॉन्च करेंगे? ठीक है। तो नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है 1 घंटे में डेंगू का पता लगा लेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 89%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 89%। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया। ठीक है। सुहास कुलकर्णी का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल टेनिस से। सुहास कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम नरवाने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ठीक है। हाल ही में किस गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला, अब बांग्लादेश है तो संप्रीति युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो ये कहाँ हुआ था? मेघालय में। और बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवा को प्रतिबंध लगा दिया गया। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जनजातीय सहयोग अनामय का शुभारंभ किया? हाल ही में किसने जनजातीय सहयोग अनामय का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब उपयुक्त दोनों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा दोनों मिलकर के जनजातीय सहयोग अनामय का शुभारंभ किया। डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ, जिनका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रा नायडू। हाल ही में जिनका निधन हो गया, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? चंद्रा नायडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या होगा? सप्ताह में 5 दिन काम होगा। अब मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, मास्क महिला बनाएगी 11 रुपये में,
एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार। संकल्प योजना शुरू किया है जो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर प्लांट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से और हम लोग देख लेते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश शुरू किया। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू किया है। किल कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि अभियान, रोजगार सेतु योजना, संकल्प योजना, FIR आपके द्वार योजना, इंतज़ार आपका अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, युवा स्वाभिमान योजना, वन धन योजना, ये सभी शुरुआत किसने किया, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इंदौर। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कोरोना के कारण क्या है कि सभी यात्रियों को, भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के CMD के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में सरकार ने सिडबी के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस रमन को। अब सिडबी का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे बोला जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब सिडबी की बात है तो सिडबी का स्थापना कब हुआ, 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ, लखनऊ में। और सिडबी का CMD किसे नियुक्त किया है, तो एस रमन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेत्रा कुमार। नेत्रा कुमार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। नेत्रा कुमार हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है, तो नेत्रा कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में क्या बात करना है, तो बात करने के लायक ही नहीं है, ठीक है। हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है, तो पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में AAI के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव कुमार। हाल ही में AAI के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो संजीव कुमार। अब AAI का मतलब क्या होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AAI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो संजीव कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है, इसका आंसर होगा ए, दिल्ली सरकार। ये कल का प्रश्न है जो हम आपको दिए थे। चलिए देखते हैं, हाल ही में फार्म मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वियतनाम का। हाल ही में फार्म मिनचिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वियतनाम का। और ये आज का प्रश्न जो आप लोग कमेंट करके बताना है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है, ठीक है। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन करते हैं। 8 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन जो था उसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और वीडियो आएगा शाम में जो कि पूरा 10 दिन का करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा उसमें, ठीक है। पूरा 10 दिन लगातार वीडियो रहेगा, वो रिवीजन रहेगा उसमें। ऐसे करने से क्या होगा कि पूरा याद होते चला जाएगा आपको, ठीक है। कोई और करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा इसी वीडियो में याद हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोरिया, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है टोक्यो ओलंपिक में भाग न लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी शॉ। हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पृथ्वी शॉ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में SECI ने कहाँ 50 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी लेह में। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की विकास दर, ठीक है, विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12.5%। और IMF में टोटल कितने देश हैं? तो 190 देश है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1944 को हुआ था। औपचारिक रूप से अगर बोलता है तो 1945 होगा। ठीक है, भारत इसमें IMF में 1945 में शामिल हुआ था। और अंतिम देश कौन सा है? तो अंडोरा। अंडोरा क्या है? 190वां अंतिम देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर फातिमा जकारिया का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक पत्रकार थे। डॉक्टर फातिमा जकारिया क्या थे? एक पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वियतनाम। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? तो वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में UNDP के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उषा राव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा सरकार। अब ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म कौन शुरू किया? हरियाणा सरकार। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई हरियाणा में। मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा द्वारा चलाया गया। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी कहाँ किया गया? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल को, ठीक है, ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सारा एडम गेस को। विप्रो के MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सारा एडम गेस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेमेंट्स बैंक के बैलेंस की सीमा को कितने लाख कर दिया गया है? तो 2 लाख बढ़ाकर कर दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने? हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निर्देशक कौन बने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चिंतन वैष्णव। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करेंट अफेयर बिल्कुल ही याद हो जाएगा अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिएगा जिससे कि और भी लोगों का मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।